अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूके न्यूज़ से मैं हूं जहांजेब अब्बासी। बरतानिया के अंदर गाड़ी चलाने के कानून में क्या तब्दीली आने जा रही है। किस तरह से एक पूरा तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का तरीक़ाकार क्या होगा। हिस्ट्री में पहली मर्तबा ये इतनी बड़ी तब्दीली जो लाई जा रही है, इसके कुछ माजी की कुछ वजूहात भी हैं। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बरतानिया के अंदर अब कैसे हासिल किया जाएगा, ये सारी तफसील इस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे। तफसील में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। बरतानिया में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और तारीखी तब्दीली आने वाली है, ख़ास तौर पर नौजवान ड्राइवर्स के लिए। अगर आपके बच्चे या आपके ख़ानदान में कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाला है तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि अक्टूबर 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस के कवानीन में ऐसी तब्दीलियां नाफिज की जा रही हैं जो गुज़िश्ता 70 बरसों में ऐसा नहीं हुआ। यानी 7 दिहाइयों के बाद बहुत बड़ी तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी। ये तब्दीलियां सबसे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड में नाफिज होंगी और नॉर्दर्न आयरलैंड बरतानिया का पहला हिस्सा बन जाएगा जहां ग्रेजुएटेड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत नौजवान ड्राइवर्स पर ख़ास पाबंदियां आयद की जाएंगी, जिनका मकसद सड़कों पर हादसात में कमी लाना और कीमती जानों का बचाना है। हुकाम के मुताबिक ये फैसला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसका एक पूरा बैकग्राउंड है और उसके पीछे कुछ इंतहाई तशवीशनाक आदात-ओ-शुमार भी है। सिर्फ सन 2024 में नॉर्दर्न आयरलैंड में 164 अफराद या तो जान से गए या शदीद जख्मी हुए। ये वो हादसात हैं जिनमें ड्राइवर्स की उम्र 17 साल से 23 साल के दरमियान थी। यही वो आदात-ओ-शुमार हैं जिन्होंने हुकूमत को फौरी और सख्त इकदामात पर मजबूर किया। नौजवान ड्राइवर्स को सड़क पर सबसे ज़्यादा खतरे में तस्वुर किया जाता है, क्योंकि तजर्बे की कमी, जज्बाती फैसले, दोस्तों का दबाव और तेज़ रफ्तारी जैसे अवामिल अक्सर हादसात का सबब बनते हैं। इसीलिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नौजवानों को आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल ड्राइविंग और आज़ादी दी जाएगी, ना कि एक ही दिन उनको ये इख्तियार दे दी जाए, खुली छूट दे दी जाए कि अब ड्राइव करें। यही नहीं, अब लर्नर्स ड्राइवर्स को भी एक बड़ी सहूलत दी जा रही है। नए कानून के मुताबिक एल प्लेट लगाने वाले ड्राइवर्स अब मोटरवे पर गाड़ी चला सकेंगे, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त यह है कि उनके साथ एक मंजूर शुदा ड्राइवर इंस्ट्रक्टर मौजूद होगा। इसका मकसद ये है कि नौजवान ड्राइवर्स मोटरवे पर गाड़ी चलाने का तजर्बा महफूज माहौल में हासिल करें। जब ड्राइवर अपना टेस्ट पास कर लेगा तो उसे एक नई किस्म की प्लेट जारी की जाएगी, जिसे आर प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट इस बात की अलामत होगी कि ड्राइवर नया है और उसे सीखने के मरहले में अभी ये चल रहा है। आर प्लेट के साथ ड्राइवर को मोटरवे पर गाड़ी चलाने और मुकर्रर रफ्तार तक ड्राइव करने की इजाज़त होगी, मगर इसके साथ कुछ इजाफी पाबंदियाँ भी हैं। एक और नहायत अहम तब्दीली मुसाफिरों के हवाले से की जा रही है। नए कानून के तहत नौजवान ड्राइवर्स को रात के वक्त अपने हम उम्र दोस्तों को गाड़ी में बैठने की इजाज़त महदूद कर दी जाएगी। यानी वो एक ख़ास तादाद से ज़्यादा हम उम्र मुसाफिरों को साथ नहीं ले जा सकेंगे, ख़ास तौर पर रात के औकात में। ताहम हुकूमत ने इस कानून में एक अहम रियायत दी है, यानी करीबी ख़ानदानी अफराद जैसे वालिदैन हैं, बहन भाई है, शरीके हयात हैं, उन पर पाबंदी से इस्तिस्ना है। यानी अगर कोई नौजवान ड्राइवर अपने ख़ानदान के अफराद के साथ सफ़र कर रहा है तो उसे इस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा। नए ड्राइवर्स के लिए पाबंदियों का दौरानिया भी बढ़ाया जा रहा है। पहले ये मुद्दत 12 माह थी, अब इसे बढ़ाकर 24 माह कर दिया गया है। इस पूरे अरसे में नौजवान ड्राइवर्स को अपनी गाड़ी पर मखसूस शनाख्ती निशान लगाना होगा, ताकि दूसरे ड्राइवर्स और पुलिस को मालूम हो सके कि ये एक नया ड्राइवर है। इसके अलावा 24 साल से कम उम्र तमाम नए ड्राइवर्स के लिए एक सख्त कानून मुतरफ़ करवाया जा रहा है। इन्हें इब्तदाई 6 माह तक रात के वक्त गाड़ी चलाने पर ख़ास पाबंदियों का सामना होगा। इन पाबंदियों की मुकम्मल तफसील आने वाले महीनों में जारी की जाएगी, मगर हुकाम के मुताबिक ये कदम नौजवानों को रात के ख़तरनाक हालात से बचाने के लिए उठाया गया है।
ناردرن آئرلینڈ کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے ان کی تبدیلیوں کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ نوجوان ڈرائیورز بدقسمتی سے سڑک حادثات میں پہلے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ قوانین انہی کی حفاظت کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور اس پورے عمل میں جو ہے وہ اس لیے وجہ ہے کہ تاکہ جو ڈرائیورز ہیں ان کا سفر محفوظ بنایا جا سکے۔ ڈپارٹمنٹ فار انفراسٹرکچر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نئے نظام کے حوالے سے ایک آگہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ تو پبلک اویئرنیس کی مہم چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نوجوان، ڈرائیور اور والدین ان قوانین کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس مہم میں منظور شدہ انسٹرکٹرز، پولیس سروس آف ناردرن آئرلینڈ اور دیگر متعلقہ ادارے بھی شامل ہوں گے۔ یہ نیا گریجویٹڈ ڈرائیونگ لائسنس سسٹم روڈ سیفٹی انسٹرکشن ایکشن پلان کا حصہ ہے، جو ہنگامی خدمات، مختلف سرکاری محکموں اور دیگر اداروں کی اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد سڑکوں پر حادثات کی کمی، اس کے علاوہ عام جو انسان ہے اس کی حفاظت ہے۔ پولیس سروس آف ناردرن آئرلینڈ کے سینئر افسر چیف سپرنٹینڈنٹ نے بھی اس اسکیم کی بھرپور حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ڈرائیورز کو آہستہ آہستہ مکمل آزادی دینا زیادہ محفوظ ہے، تاکہ وہ بغیر دباؤ کے سیکھ بھی سکیں اور ان کا سفر بھی محفوظ ہو۔ مسافروں، سفر کے اوقات اور دیگر پابندیوں کا مقصد نوجوانوں کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ انہیں محفوظ طریقے سے سڑک پر لانا ہے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ نہ صرف ڈرائیور بلکہ پوری گاڑی میں بیٹھے ہر شخص اور سڑک پر موجود ہر دوسرے کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یہ بہتری بھی کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ زندگیاں بچانے کے لیے یہ ایک سنجیدہ کوشش کے طور کے اوپر لیا جا رہا ہے اس کو۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔